राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये मैं कंटेनर देखे कितने मुश्किल से मैं घींच के निकाली, क्योंकि नीचे पता नहीं पूजा त्योहार का मिठाई सही सब रखी थी, उसका रस चूक गया है या फिर क्या हो गया था, मुझे खुद को ही पता नहीं चला। पूरा कंटेनर ना पूरा चिपक जा रहा था, तो इसीलिए आज बोली 2-3 दिन से उसको ये कर रही थी कि साफ करूंगी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मैं बोली सब्जी रखना था मुझे, तो इसीलिए उससे पहले मैं बोली कि चलो ये कर दूं। तो मैं कपड़े से पहले सारा पहले पानी से कपड़े से पोंछना चाहा तो नहीं पोंछाया, तो मैं जा करके फिर बर्तन धोने वाला जो स्क्रब होता है ना उसको लिया, तो तब जा करके उससे छूटा, तो उससे छुटा करके फिर अच्छे से मैं कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। ये देखिए साफ हुआ, बहुत पूरा लट्ठा पूरा इतना ये हो गया था ना कि एकदम चिपक जा रहा था, वो कंटेनर ही पूरा चिपक जा रहा था फ्रिज का। तो ये देखिए पूरा अच्छे से साफ कर दी मैं, और उसके बाद से मैं वाला कपड़े को धो करके ले आ रही हूँ। फिर साफ वो तो सरफ के पानी से साफ की, उसके बाद से फिर वो कपड़े को धो करके लाऊंगी, तो फिर उसको एक बार फिर अच्छे वो पानी वाले से पोंछ दूंगी, तो पूरा क्लीन हो गया। तो ये देखिए इसी के साथ साथ थोड़े बहुत मेरे फ्रिज में थोड़े बहुत ऐसे फ्रिज ये कर दी। ऐसे भी मेरा फ्रिज में साफ ही रखती हूँ, क्योंकि खाना उतना मेरे को मतलब रहता नहीं है फ्रिज में रखने का, क्योंकि हम लोग फ्रिज का खाना खाते नहीं है। बच गया खाना, थोड़े बहुत बच गए तो वो बाहर में दे देते हैं गाय कुत्तों को। मैं ज़्यादा कर कुत्तों को खाना देना पसंद करती हूँ, मेरा बच भी जाता है, तो ये नहीं है। थोड़ा अपने में से अगर जानवरों को भी दे दो तो कुछ घटता नहीं है। तो खैर वो सबकी अपनी अपनी ये है, मैं ऐसा करती हूँ, मतलब मैं अपना बता रही हूँ। तो उसके बाद से कंटेनर को भी आती हूँ, धो देती हूँ पूरा अच्छे से। उसमें भी पूरा लट लग गया था, मतलब नीचे की तरफ लग गया था, लेकिन पूरा मैं धो दी। जब इंसान धोएगा तो पूरा ही धोएगा ना, जाहिर है। तो ये देखिए पूरा धो दी मैं, साफ हो गया। तो पूरा धो करके ये जो दिख रहा था ना उसी में पूरा लट्ठा टाइप का निकल गया था। फिर इसको भी धो देती हूँ, इसी में मैंने सारा पानी ये सब ले गई थी और कपड़ा। तो ये देखिए, तो मेरे को पोछा पोछी जो भी है सूती के जो पतले पतले नाइटी के जो कपड़े होते हैं ना, उससे मुझे कुछ भी पोछने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा पूरा सूख गया था, क्लीन हो गया था। तो अब मैं चली सब्जी रखने, सब्जी रख दूं, क्योंकि सब्जी लाई थी तो कुछ सब्जी मैंने जो पॉलिथीन में रखना है वो तो मैंने रख दिया था पहले से ही, और जो कंटेनर में रखना था तो उसी को रखने जा रही थी, तो पहले मैंने धो लिया। तो ये देखिए ये सब में, और बहुत लोग मैं देखी हूँ कि धो करके रखते हैं सब्जियाँ, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ धो करके, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। जब हाँ कटिंग करना रहेगा तब धो करके कटिंग कर लो। और ये वाला बैगन जो है ना पूरा देसी बैगन था, मतलब अपना मतलब बिना वो जो हाइब्रिड वाला होता है ना वो वाला, ये वाला बैगन का सब्जी ना बहुत अच्छा टेस्टी लगता है ऐसा। और बहुत एक भी बीज वाले बैगन नहीं थे। आप इसका चाहें तो भरवा बैगन जो होता है वो भी बना सकते हैं, भरता भी बना सकते हैं, मतलब चोखा या फिर भुजिया जो भी बनाने से ना बहुत ये वाला बैगन का अलग ही टेस्ट लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और टमाटर का तो आजकल क्या बात कहें, आजकल टमाटर फिर उसका भाव चढ़ रहा है। और इधर मेरा बंधा गोभी में पता नहीं क्या हो गया था, मैं मोमोज बनाने के लिए बंधा गोभी लाई थी। तो ये देखिए सारे सब्जियों को रख दे रही हूँ। ये देखिए साग लाई थी, और भी क्या लाई थी मेरे को याद भी नहीं है, मतलब याद है सब लाई थी। सागों को अरबी के पत्ते भी मिल रहे थे तो वो भी लाई थी। फिर ये इधर आलू प्याज भी रख दे रही हूँ। तो ये फ्रिज का मेरे नीचे में ये कंटेनर ठीक अच्छा दिया कि आलू प्याज भी रह जाता है। और ये झोला है जो कि मैं धोने के लिए रख दे रही हूँ, तो जब दूसरे दिन मैं नहाऊंगी तो उसको धोऊंगी। अब रात को क्या धोना है। और हाँ ये वाला ब्लॉग में रात का है, ये रात का है, नाइट का ब्लॉग है। तो रात के डिनर में मैं बना दे रही हूँ, चावल को फ्राई कर दे रही हूँ। कुछ सब्जी लाई थी, लेकिन कितना भी सब्जी खाएंगे कि नहीं, तो इसलिए मैं बोली कि फ्राई राइस बना दे रही हूँ। तो मैं गाजर बीट प्याज वाज मिर्च सब डाल दी, और थोड़ा सा लहसुन भी कूट के डाल दी थी, जो वो मेरे से स्किप हो गया नहीं शूट की। और चावल को डाल के अच्छे से भून दे रही हूँ। भूनने के बाद से पता नहीं ये रखी थी तो मैं कैमरा ये नहीं करी थी, ऐसे आ गया। तो ये देखिए चावल में जितना पानी डालते हैं वो भी डाल दी मैं। तो आज हम फ्राई राइस ही खाएंगे रात को, क्योंकि सब्जी दाल चावल ये सब खा करके तो पूरा कभी मन उब जाता है। और लास्ट में धनिया पत्ता भी डाल देती हूँ मैं, धनिया पत्ता डाल करके, और एक सीटी निकले ये होगा तो फिर ये कर दूंगी। ये देखिए बहुत टेस्टी हुआ था। और इसके साथ रायता रहे तो और मजा आ जाए, लेकिन दही नहीं था, मैं रायता नहीं बनाई, क्योंकि मैं सुबह से हम लोगों को सुबह से मैं नहीं कोई चीज भी ठीक उसी टाइम सोचती हूँ कि क्या बनाना है। अगर पहले से बात सोचें तो पता चले। लेकिन जो भी है फ्राई राइस भी सिर्फ खाए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी। देखने से ही आप सबको पता चलता होगा कि टेस्टी बना है। तो अब हम लोग को निकाल करके मिट्ठू को भी दी। ये देखिए सबके लिए मैं ला दी हूँ।
तो इसमें थोड़ा हाँ मसाला भी मैंने डाला था फ्राइड राइस में, ऐसा नहीं है कि जैसे ही बना दिया था, थोड़ा चिकन मसाला भी मैंने डाल रखा था। तो अब क्या कुछ बात ही कर रहे थे हम लोगों, सब हाँ सबको बुला रही थी कि आओ खाने के लिए। तो ये देखिए बैठ गई मैं भी खाने के लिए, और शकल पे मत जाइए, आजकल ये करके उतना मैं घर में रहती हूँ तो आजकल उतना ध्यान नहीं देती हूँ। मैं आप सबको बुला रही हूँ, आइए खा लीजिए। तो ये देखिए सबको हम लोग कैसे फैमिली एक साथ बैठते हैं खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। अब तो आदत हो गया है ना, तो अकेले बैठ कर खाने का मन भी नहीं करता है जब तक सब आ ना जाए। रात को तो सभी रहते हैं, मतलब दिन में तो बच्चे के साथ सिर्फ संडे को खाने होता है, नहीं तो बाकी टाइम में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। बच्चे तो मेरे 4 साढ़े 4 बजे तक आते हैं, 9:30 बजे से जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग खा रहे हैं, और ये है अगले दिन का ब्लॉग। तो अगले दिन मैं किचन का नीचे का साफ कर रही हूँ, क्योंकि संडे का मतलब आज डालूंगी तो आज ही का ब्लॉग है। तो थोड़ा नीचे का किचन का साफ कर दे रही हूँ, चूहा ने तो पूरा उधम मचाया था। और ऐसे भी अब थोड़ा करके साफ करूंगी, तब जाके नवरात्र तक का सफाई होगा घर में, क्योंकि हर चीज साफ करना जरूरी है। तो चूहा ने पूरा ये कर दिया था। ये मेरा अंडा का खोल सब चीज मैं नीचे क्या होता है ना रख देती हूँ। ये इसको रखी थी इसलिए क्योंकि मैं फेंकती नहीं थी कि मच्छर बाहर बैठते हैं, तो बाहर तो कोई बैठता नहीं है, इसको जलाएंगे बोल करके वो अंडा का खोल जलाने से मच्छर थोड़ा भागते हैं, लेकिन बेकार का रखती हूँ मैं और फिर बाद में खुद फेंकती हूँ। और उधर जो है ना मेरे सब्जियों का बीज लाए थे, तो कब पता नहीं मेरे यहाँ मिट्टी गिरेगा जो मैं सब्जी को सब चीज हम लोग जगाएंगे। अभी बारिश हो रहा है तो बारिश में मिट्टी गिराने लिए मना कर रहे हैं सब कोई। तो ये देखिए सब खजाना निकल रहा है, सब पॉलीथीन का है, सब पॉलीथीन और पेपर, जितना कॉपी भी भरा हुआ कॉपी सब मैं रखते जाती हूँ कि हाँ मुझे काम आएगा किचन में। तो यही सब चीज निकल रहा है। चूहे ने पूरा सब चीज एक साथ कर दिया था सब कुछ। तो मैं बोली कि चलो घर में जा रही थी, साफ सफाई करने जा रही थी सुबह, तो मैं बोली साफ सफाई से पहले ये चीज को कर लूं, उसके बाद से सब कुछ करूंगी। तो अच्छा भी हो गया, क्योंकि धीरे धीरे एक एक चीज एक कोना साफ करेंगे तो नवरात्र तक साफ हो जाएगा। उसके बाद से नवरात्र के पूजा के बाद से फिर दिवाली की साफ सफाई लगेगी। तो दिवाली में उतना ये नहीं, दिवाली में तो इस बार शायद हमारे घर में रंग होगा तो ज्यादा ही काम पड़ेगा, अगर होता है तो देखा जाए क्या होगा, लेकिन कराना तो जरूरी है। कुछ नहीं भी होगा तब भी मैं किचन और हॉल को जरूर करने बोलूंगी, क्योंकि वो ये दोनों बहुत ही खराब हो गए हैं उसके दीवार सब। तो ये देखिए पूरा मैं निकाल कर, ये मैं कढ़ाई लाई थी जो कि उसका एक हैंडल टूट गया है, लाई थी मछली बनाने के लिए, इसमें छोटी वाली मछली बनाने के लिए लाई थी, लेकिन अभी तक यूज ही नहीं की मैं, और ऐसे ही पड़ा हुआ है। 50 रुपये में मुझे मिला था, यही शनिवार बाजार से मुझे मिला था। तो ये देखिए चूहा इतना बदमाश, इतने सारे चूहे हो गए हैं ना मेरे घर में कि क्या मतलब, पहले नहीं थे, पता नहीं अब क्यों इतने हो गए हैं, बहुत हो गए हैं छोटे छोटे। और अब तो कपड़े सब पर भी ये कर दे रहे हैं, कपड़े सबको भी डैमेज कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों को तो डैमेज कर ही रहे हैं, लेकिन कपड़ों को भी अब डैमेज कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये चावल भी मेरा पड़ा हुआ था ऐसी बोरी में ही रह के आधा चावल खत्म हो गया। मैं बोली अब आज डालूंगी कल डालूंगी, आज डालूंगी कल डालूंगी, लेकिन कभी डाल ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज उसका भी मतलब मुहूर्त निकल गया, तो उसको भी मैं डाल दी। और ये देखिए झाड़ू कर दे रही हूँ। तो सिलेंडर एक ये जो बचा हुआ सिलेंडर है, और हमारे यहाँ पता नहीं, मैं बाकी लोगों के वीडियो में देखती हूँ कि सिलेंडर कितने नए जैसे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही एक तो चेंज करो तो दूसरा लो, तो ऐसे ही है, क्योंकि वो एक्सचेंज में मिलता है। आपको अपना वाला सिलेंडर नहीं मिलेगा, जो आप नए 2 ठो खरीदे रहेंगे वो वाला नहीं मिलेगा। तो ये देखिए फाइनली मेरा सब कुछ साफ सफाई हो गया। हाँ तो फ्रेंड्स मैं साफ सफाई करके उसके बाद से नहाई हुई, फिर उसका एक अलग ब्लॉग बनाई जो मैंने बनाया, लंच बनाया, उसका इस ब्लॉग में ऐड नहीं की हूँ, वो अलग से बनाई हूँ। और इस ब्लॉग का एंड नहीं की थी तो इसीलिए बोली कि एंड कर दूं। तो ये मेरा ब्लॉग पसंद है आज वाला तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का आप सबके पास पहुंच जाए। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ब्लॉग डालूं, क्योंकि 2 दिन बाद भी डालने से व्यूज वही आ रहे हैं, रोज डालने से भी। हाँ ठीक है, भैया जगह है, और मेरी बेटी को जाना था उसका ड्राइंग कंपटीशन के लिए, उसका जो बनाई है कि नहीं ड्राइंग तो देना है। तो
वही तो वही क्या बोल रही थी, हाँ रोज रोज डालूं, तो आज भी डालूंगी, रेगुलर डालूंगी अब ब्लॉग। तो ये जितना भी है देख हो चाहे नहीं हो, एक शौक है मेरा और एक आदत सा बन गया, लग रहा है कि हाँ हम भी बेकार नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो इसीलिए अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक दूसरे ब्लॉग में, मतलब आज के ब्लॉग के बाद से कल वाले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ प्यारे से ब्लॉग के साथ। क्या क्या बोल जाती हूँ मेरे को खुद को समझ नहीं आता है। ओके बाय।